तो आज का विषय है आहार की जानकारी। तो भारत में दो रत्न बताए गए हैं, एक है योग और दूसरा आयुर्वेद। योग जो आपको योग की जानकारी हो गई है और योग आप कर रहे हो। योग के अंदर 3 प्रकार बताए गए हैं, 3 मेन मुख्य प्रकार, जिसमें पहला है आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा ब्रह्मचर्य। तो योग के जो मुख्य पहला सबसे जो है वो आज का विषय है आहार। तो आहार के बारे में आपको वर्ड का मीनिंग पता है? आहार यानी खाना, फूड, राइट। ये बहुत संक्षिप्त में है कि आहार यानी फूड, लेकिन अभी जब आप सुनेंगे इसके बारे में आगे तो आपको इसका और ज़्यादा डिटेल्स में पता चलेगा। तो आहार योग शास्त्र में 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है सात्विक आहार। सात्विक आहार यानी बिल्कुल भी सादा खाना, घर का खाना जो आप रेगुलरली घर के अंदर खाते हो, दाल, रोटी, सब्जी, जो डेली आहार आप जो लेते हो उसको सात्विक खाना कहते हैं। सात्विक खाना खाने से मन शांत रहता है, सद्भावना जागती है, स्वास्थ्य आपका बराबर रहता है, शांति मिलती है और इससे आपका आयुष्य जो है वो लंबा होता है। तो सात्विक खाना खाने से ये सारे लाभ मिलते हैं। सात्विक खाना हम सभी लोगों को खाना चाहिए। उसके बाद में दूसरा प्रकार जो बताया गया है वो है राजसिक आहार। राजसिक आहार यानी कि मेवा, मिठाई, फरसाण, दुनिया भर का आपका जो वैभवशाली जो खाना है वो सब खाना खाने से आपका मन जो है वो चंचल होता है, आपका गुस्से का जो प्रभाव है वो बढ़ता है, इसमें बीपी बढ़ता है आपका। और ये खाना खाने से दुनिया का आपका जो भी आलस्य वगैरह जो है वो सब पैदा होता है। तीसरा प्रकार जो बताया गया है तामसिक खाना, तामसिक आहार। तामसिक आहार यानी कि जो भी फास्ट फूड, जंक फूड, तला हुआ, तीखा खाना, मिर्ची मसालेदार खाना, ये सब जो है वो तामसिक में आता है। तामसिक खाना खाने से आपका जो क्रिमिनल माइंड जो है वो बढ़ता है, आपका रक्त जो है वो तेज़ी से दौड़ता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है। और ये खाना आपको वर्जित है, आपको खाना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि ज़ुबान है, टेस्ट आने के लिए आप लोग इस टाइप का भी खाना खाते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सात्विक खाना खाना है और तामसिक और राजसिक खाने को आपको अवॉइड करना है। आहार के अंदर मुख्य 7 तत्व हैं जिससे वो आहार में आपको वो मिलता है। तो वो 7 तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम, फाइबर और आयरन। तो ये सभी चीज़ें जो है वो बॉडी में आपको आहार के द्वारा मिलती है। इसका जो संतुलन जो है वो बॉडी में बराबर से होना चाहिए। ना आपको आयरन ज़्यादा लेना है, ना आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, ना विटामिन ज़्यादा लेना है, ना कार्ब ज़्यादा लेना है। तो उसका प्रॉपर संतुलन जो है उसको होता है, उसको कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। आपका जो आहार जो है वो बैलेंस होना चाहिए। तो हर एक मात्रा जो है वो ऐसे नहीं कि भाई 1/7 आपको कार्ब लेना है, इक्वल मात्रा में नहीं है। हर एक का पोर्शन जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि फैट्स जो है वो बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा फैट्स नहीं होना चाहिए। तो फैट्स का प्रमाण, एक आप समझो कि माइंड में एक ट्रायंगल इमेजिन करो। ट्रायंगल का ऊपर का टॉप कॉर्नर जो है और नीचे जो है वो बेस लंबा लाइन है। तो नीचे का अगर जो ट्रायंगल को 3 पोर्शन में हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं तो नीचे का जो भाग है वहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट्स और जो आपका जो अन्न वगैरह, जो ग्रेन्स वगैरह जो आप खाते हो वो सब आता है। फिर उसके ऊपर का भाग जो पकड़ते हैं मिनरल्स और प्रोटीन्स और विटामिन्स, वो पोर्शन में आता है। जो आपका सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी जो है वो सब में आता है, फ्रूट्स आता है, वेजिटेबल्स आता है। और जो लास्ट जो ऊपर का जो छोटा ट्रायंगल जो बनता है ऊपर का पोर्शन, वहाँ पे आपको आता है आपके आयरन और आपके फैट्स और मिनरल्स। तो वो पोर्शन बहुत कम मात्रा में आपको लेना है। तेल भी ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, तेल हानिकारक नहीं है, घी हानिकारक नहीं है, वो जो फैट्स है वो बॉडी में ज़रूरी है, तो वो भी लेना है, लेकिन उसकी मात्रा जो है वो
कम होनी चाहिए। तो वो हिसाब से आपका बॉडी के अंदर बैलेंस डाइट बनना चाहिए। आहार लेने से शरीर के अंदर आपको ऊर्जा मिलती है, शरीर का पोषण होता है और शरीर विकसित होता है। वो शरीर विकसित होने के लिए पोषण के अंदर सप्त धातु होते हैं। सप्त धातु जो निर्माण होते हैं, वो सप्त धातु कौन से हैं? तो पहला है रस, दूसरा रक्त, तीसरा मांस, चौथा मेद, पांचवा अस्थि, छठा मज्जा और सातवां शुक्र। ये सप्त धातु हैं। रस यानी कि प्लाज्मा, जो आपके बॉडी के अंदर जो पूरा फ्लूइड है वो। दूसरा रक्त यानी खून, ब्लड, वो बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी के अंदर। तीसरा हो गया मांस, मसल्स जो आपके बोलते हैं, बॉडी के अंदर जो मसल्स है वो। चौथा हो गया मेद यानी फैट्स, वो भी बॉडी के अंदर ज़रूरी होता है वो। पांचवा अस्थि यानी कि बोन्स। छठा मज्जा यानी कि बोन मैरो, जो बोन के बीच में जो मैरो होता है वो बोन मैरो। और सातवां जो आखिरी है वो है शुक्र यानी आपके स्पर्म्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो आपके रिलीज़ करते हैं वो। तो ये सारा सप्त धातु जो है वो आपको खाना खाने से, आहार से आपको शरीर के अंदर प्रदान होता है और उससे आपकी ऊर्जा निर्माण होती है और आपका शरीर काम करता है। आहार कितना लेना चाहिए, ये एक सवाल अगर जो आप करते हो अपने आप से, तो कोई फिक्स ऐसा प्रमाण नहीं है कि भाई 100 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो ऐसा आहार होना चाहिए। हर एक की बॉडी के हिसाब से आहार जो है वो अलग अलग होता है। पेट के अगर जो आप 4 भाग इमेजिन करो, तो 2 भाग आप अन्न के लिए रखो, 1 भाग पानी के लिए और 1 भाग आपको खाली रखना है हवा के लिए। आपको भर पेट कभी भी खाना नहीं खाना है। एक चौथाई भाग जो है वो आपको खाली रखना है हवा के लिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको एक बता दें, एकदम आपको अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल रहेगा। एक मिक्सर ग्राइंडर आप इमेजिन करो और आपको बनाना है चटनी। तो आपने वो डब्बे के अंदर, मिक्सर ग्राइंडर के डब्बे के अंदर आपने धनिया डाला, हींग डाला, पानी डाला, बाकी जो इंग्रेडिएंट्स सब डाला, वो सब डालने के बाद में आपको उसको डब्बे को फुल एकदम भर दिया और फिर मिक्सी आपने ऑन किया, तो वो घूमेगा नहीं, राइट। थोड़ा सा जगह खाली रखेंगे तो फिर बराबर से वो आपको घूमेगा वो। फिर उसको आप बराबर से मिक्सिंग करोगे तो बराबर से उसका चटनी बनता है। तो सेम इमेजिन करो कि जो डब्बा जो है वो मिक्सी का जो डब्बा है वो अपना पेट है, उसमें आपने अन्न डाला, पानी भी डाला, लेकिन थोड़ा जगह खाली रखना है उसके अंदर, ताकि जब डाइजेशन हो तो वो प्रॉपरली उसको चर्न होकर डाइजेस्ट करे फूड को। तो उतना आपको खाना चाहिए कि आपका जो 2 भाग जो है वो अन्न का हो, 1 भाग पानी का हो और 1 भाग आपका खाली रखना है हवा के लिए। टाइम जो है आपको समझना है कि टाइम क्या लेने का टाइम क्या होता है, आहार लेने का टाइम क्या होता है। आपका सोने का टाइम अगर जो रात को 10 बजे का है या 11 बजे का या 12 बजे का है, अभी आप क्लास में 12 बजे वाले सोने वाले थोड़े से कम ही मिलेंगे, क्योंकि सुबह आपको जल्दी उठना है, यानी जल्दी आप सो जाते होंगे। फिर भी एक एवरेज पकड़ते हैं कि 11 बजे अगर जो आप सोते हो तो 11 से 3 से 4 घंटा पहले आपको भोजन, शाम का डिनर लेना है। वो अगर जो आप पकड़ के चलो कि शाम के 8 बजे के आसपास आपका वो टाइम बैठता है, तो डिनर अगर जो 8 बजे का होता है उससे 6 घंटे माइनस करो, वो लंच का टाइम होना चाहिए। उससे और 6 घंटे माइनस करो तो आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होना चाहिए। 5 से 6 घंटे का गैप रखना ज़रूरी है हर 2 मील के बीच में। अगर जो आप 4 मील करते हो तो आपको 4 घंटे का गैप रखना है, और जो 3 मील लेते हो तो आपको 5 से 6 घंटे का गैप रखना है। और ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पुअर। तो ये एक कहावत है, इंग्लिश में बहुत प्रख्यात है, पुरानी है। ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग का मतलब होता है कि आपको ब्रेकफास्ट जो है वो पूरा लेना है, भरपूर लेना है। ब्रेकफास्ट में कोई कंजूसी नहीं, ब्रेकफास्ट में हर एक चीज़ आपको आना चाहिए। खाने का जो भी आपको खाना है, प्रॉपर गरम नाश्ता भी हो गया, आपका दूध चाय जो लेते हैं वो हो गया, फ्रूट जूसेस जो अगर आप लेते हो, फ्रूट्स खाते हो तो वो हो गया, नट्स लेते हो तो नट्स भी हो गया। ये सारा का सारा आपको ब्रेकफास्ट के अंदर होना चाहिए। उसके बाद में जब आप लंच लेते हो तो लाइक अ प्रिंस, मतलब उसमें जो आपकी सब्ज़ी है, रोटी है, दाल है, चावल है, ये वाला जो है वो आना चाहिए। और रात को जब डिनर करते हो तो बिल्कुल भी हल्का, ज़रा भी ज़्यादा नहीं, जस्ट लाइक अ पुअर, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में लेना है।
ना लो तो भी अच्छा है, लेकिन जितना लेना है बहुत कम लेना है। सूप वगैरह ले लिया, सलाद वगैरह ले लिया, और रात को डिनर जो है वो लाइट रहेगा, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और सुबह जब आप उठोगे तो आप एकदम फ्रेश फील करोगे। तो ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का जो है वो प्रमाण हो गया। आहार आपको कैसे लेना है, तो धीरे धीरे चबा चबा के खाना है आपको। जो भी खाना आपने फास्ट खा लिया, फटाफट गल्प कर लिया, घाई घाई में निकल गए क्योंकि जाना है कहीं पे बाहर, तो वो खाना पचता नहीं है। सलाइवा के अंदर बहुत सारे गुण, बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत अच्छा है सलाइवा, और वो बॉडी के अंदर जाना ज़रूरी है। तो वो जाता है अपने खाने के साथ में। तो आपको खाने को सलाइवा के साथ में, थूक के साथ में अपने मिक्स करके प्रॉपरली चबा चबा के उसको गल्प करके खाना नहीं है, आराम से खाना है। भले ही आप टाइम लो उसके अंदर, लेकिन खाना एकदम धीरे धीरे ही खाना है। और पानी भी आपको खाना खाते वक्त बीच में पानी नहीं पीना है। क्यों पानी नहीं पीना है? जब आप खाना खाते हो तो पेट में एक आप ऊर्जा क्रिएट करते हो, एक अग्नि क्रिएट करते हो। अगर जो वो आपने खाना खाते खाते पानी पी लिया तो वो अग्नि जो है वो शांत हो जाएगी, और जो खाना पचने के लिए जो गर्मी जो चाहिए बॉडी के अंदर वो मर जाएगी। तो आपका खाना पचेगा नहीं, और वैसे का वैसे बिना यूज़ किए आपका वो पूरा बाहर आ जाएगा। इसलिए खाना खाते वक्त कभी भी पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी लिया, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद में आपको पानी लेना है, बीच में लेना नहीं है। हाँ, आपने जो खाने के साथ में जो छाछ वगैरह लिया है, दाल वगैरह लिया है, वो अलाउड है, लेकिन पानी जो है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। और बहुत लोग आजकल जो है खाना खाने के साथ में कोल्ड ड्रिंक्स का भी सेवन करते हैं। मैंने मतलब काफ़ी लोगों को देखा है, होटल वगैरह में तो देखता ही हूँ मैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी पीना नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स एक्चुअली होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का लेवल अगर जो आप मापने जाओगे, अगर जो कोल्ड ड्रिंक को आप उसका पढ़ोगे, इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे, तो मोर देन 60% उसमें शुगर होता है। कुछ नहीं है उसके अंदर। मतलब शुगर जो है वो बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है। सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाता है शरीर के लिए वो है शुगर, और दूसरा है सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट से दूर रहना है, ज़रूरी है, वरना बॉडी के अंदर जितने भी बीमारी है वो सब आपके अंदर घर करेंगी। और ये 2 मुख्य कारण हैं, शुगर और सॉल्ट। तो इसको आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी पीना नहीं है, खाना खाने के साथ में भी नहीं, और खाना खाने के साथ पीछे भी नहीं। आहार जो है वो अपने बॉडी की प्रकृति के हिसाब से लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर जो सलाद बहुत अच्छा है सेहत के लिए, सलाद खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए वेजिटेबल्स सलाद की तरह, तो वो राइट है, एक्चुअली बहुत अच्छा है, सलाद होना चाहिए अपने फूड के अंदर, डाइट के अंदर। लेकिन प्रकृति अनुसार अगर जो आपकी वात प्रकृति का शरीर है तो उसको वो सलाद नुकसान करता है। तो टोटल 3 प्रकार की अपने प्रकृति होती है। जो त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ। तो वात प्रकृति का शरीर होता है किसी का पित्त प्रकृति का शरीर होता है, और किसी का कफ प्रकृति का होता है। कफ प्रकृति के प्रकार लोगों को क्या होता है, बार बार आपको वो सर्दी जाम जाती है, बहुत उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, अस्थमा का वगैरह का जो उनको इशू होता है, और यूरिन का उनको प्रॉब्लम रहता है, साइनस हमेशा रहता है। ये कफ प्रकृति वालों के लिए है। और जो वात प्रकृति जो है उन लोगों का डायबिटीज़ और बीपी का बहुत बड़ा इशू रहता है उन लोगों को, और गैस वगैरह जो है वो उनको काफ़ी हो जाता है खाना खाने के बाद में। और जो पित्त प्रकृति है उनको एसिडिटी का हमेशा कंप्लेन रहता है, हमेशा शरीर में जलन वगैरह फील होती है, और एसिडिटी वगैरह, एसिड जो है ज़्यादा निर्माण होता है। तो हर एक का शरीर अलग है, आपको ध्यान रखना है कि आपका शरीर किस टाइप का बना हुआ है, तो वो हिसाब से आपको खाना खाना है। तो अगर जो आप वात प्रकृति के हो तो आपको सलाड्स वगैरह जो है वो अवॉइड करने हैं, प्रोटीन्स वगैरह जो है वो आपको अवॉइड करने हैं। प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, लेकिन वात प्रकृति का शरीर है तो आपको पल्सिस वगैरह जो है, प्रोटीन जिससे मिलता है, दाल वगैरह जो है वो आपको कम लेना है, अवॉइड करना है। स्प्राउट्स वगैरह जो है, मूंग वगैरह जो है वो आपको अवॉइड करना है। आपको मिल्क जो है, दूध जो है वो अवॉइड करना है। एक्स्ट्रा खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, और आपको टाइम टेबल बना के रखना है। अगर जो आपका वात प्रकृति का है और आपने कोई भी टाइम पे कभी भी खाना खा लिया तो वो आपको गैस ही करता है। आपका टाइम टेबल जो है वो डेली का जो है फिक्स रूटीन जो है वो आपको बना के रखना है उसके अंदर। अगर जो आपका पित्त प्रकृति का शरीर है तो आपको खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी
नहीं खानी, बिल्कुल अवॉइड करना है। नींबू पानी के साथ में शहद के साथ मिक्स करके रोज़ सुबह खाना चाहिए, पीना चाहिए, राइट। लेकिन अगर जो आपका एसिडिक है शरीर, पित्त प्रकृति का है, तो आपको वो नींबू भी अवॉइड करना है। तो वो आपके लिए हानिकारक हो गया, किसी और के लिए वो फ़ायदा हो गया, लेकिन आपके लिए वो हानिकारक होता है। आपको गाय का घी वगैरह जो है वो ज़्यादा प्रमाण में लेना है। अगर जो आप फ्रूट्स वगैरह जो खाते हो तो खट्टे फ्रूट्स नहीं खाने, आपको मीठे फ्रूट्स खाने हैं। आपको पानी भरपूर मात्रा में आपको पीना है। अगर जो आपका एसिडिक नेचर का है तो मक्खन और दूध वगैरह जो है वो आपको ज़्यादा मात्रा में लेना है, अगर जो आपका पित्त प्रकृति का शरीर है। अगर जो आपका कफ प्रकृति का शरीर है तो आपको ठंडा खाना बिल्कुल अवॉइड करना है। ठंडा बासी खाना आपको खाना ही नहीं चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपको अवॉइड करने हैं। हमेशा फ्रेश और गर्म खाना खाना है आपको, अगर जो आपका कफ प्रकृति, वरना क्या है कि वो खाना जो बासी आपने खाया है तो वो आपका कफ में बदलेगा और कफ से आपको फिर वो साइनस और वगैरह अस्थमा वगैरह का प्रॉब्लम होगा। तो ये प्रकृति के हिसाब से आपका भी आहार होना चाहिए। हर एक के लिए कोई फिक्स रूल नहीं कि ये खाना आपके लिए बेस्ट है। इसीलिए डाइटिशियन जब भी आपको मिलते हैं, डाइट आप करते हो, तो हर एक आदमी का अलग अलग डाइट होता है। ये नहीं कि भाई मेरी सहेली ने, मेरे फ्रेंड ने ये डाइट किया, उसको अच्छा हो गया, फ़र्क पड़ गया, मुझे भी वो फॉलो करना चाहिए, ऐसे नहीं है। उसका शरीर और आपका शरीर सेम नहीं होगा। तो खुद का डॉक्टर मत बनो कभी भी। हमेशा अपना जो सलाह जो है वो लेना है किसी डॉक्टर का, और बराबर से आपको डाइट फॉलो करना है। दूसरा, आपके काम के हिसाब से भी आपका आहार चेंज होता है। अगर जो छोटा बच्चा है और 60 साल का जो बूढ़ा है, उसके भी अगर जो डाइट में आप देखोगे तो दोनों के अंदर बहुत फ़र्क रहेगा। छोटा बच्चा बार बार खेलेगा, बार बार थकेगा, बार बार खाना खाएगा, उसको बार बार खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो यही चीज़ अगर जो बुढ़ापे में आप करोगे, बार बार खाना खाओगे, तो आपको वो पचन नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है अपनी पाचन शक्ति जो है वो कम होती जाती है। तो पाचन क्रिया जो अपना स्लो होने की वजह से आप बार बार खाना खाओगे तो वो बार बार पाचन नहीं होगा और वो आपका अंदर अन्न जो खाया हुआ वो सड़ेगा। तो वही के अनुसार भी आपको खाना जो है वो प्रमाण उतना कम करते जाना। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपका खाने का जो प्रमाण है वो कम होते जाएगा। और तीसरा जो एक आहार जो है वो ऋतु के हिसाब से भी होना चाहिए। अभी जैसे अभी बारिश का सीज़न है, ऋतु के हिसाब से अगर जो बारिश के सीज़न में आप बाहर का जो लारी का जो खाना खाते हो, स्टॉल का जो खाते हो, दुनिया भर का जो भी बैक्टीरिया है, मॉस्किटोज़ है, वो सब ने उसके ऊपर, खाने के ऊपर अच्छा अपना प्रभाव छोड़ा है, और वही आप पेट में डालोगे तो आप बीमार पड़ोगे। ठंडी का मौसम है तो आपको सारी गर्म चीज़ें खानी है, जैसे कि अड़दिया पाक हो गया, खजूर पाक हो गया, मुँह में पानी आ रहा है देखो वहाँ पीछे, तिल के लड्डू हो गए। तो ये सारी जो गर्म बॉडी को, शरीर को गर्म रखती है, वो सब चीज़ें आपको ऋतु के हिसाब से ठंडी के मौसम में खाना है। अगर जो गर्मी का मौसम है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिक्विड के ऊपर ध्यान देना है। शरबत हो गया, आम पन्ना हो गया, नारियल पानी हो गया, कोकम शरबत हो गया, ये सारी लिक्विड चीज़ें जो है वो बॉडी में ज़्यादा जानी चाहिए, क्योंकि वो टाइम पे आपका बॉडी का लिक्विड जो है वो फटाफट ख़त्म हो रहा है। तो वो हिसाब से, ऋतु के हिसाब से भी आपको आपका डाइट जो है वो चेंज करते रहना चाहिए। आहार दूसरा जो है वो ज्योग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से भी, जगह के हिसाब से भी होता है। नॉर्थ में मकई और गेहूँ ज़्यादा उगता है तो वहाँ के लोग ज़्यादा वो खाते हैं। साउथ में राइस ज़्यादा उगता है तो वो लोग का जो आहार जो है वो डाइट जो है वो राइस वाला होता है। वेस्ट में, बंगाल में राइट साइड जाओगे वहाँ पे फ़िश वगैरह ज़्यादा है तो उनके डाइट में फ़िश वगैरह ज़्यादा है। महाराष्ट्र में ज्वार ज़्यादा है तो ज्वार का प्रकरण जो है वो ज़्यादा खाते हैं वो लोग। तो हर एक अपना एरिया के हिसाब से, फॉरेन कंट्री में अगर जो वो सब नहीं मिलता है तो वो लोग वो हिसाब से वो लोग खाते हैं। तो आपके ज्योग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से भी आपका जो आहार है वो, क्योंकि आपका ढांचा जो बना है वो उस कारण से बना है, बचपन से आपने वही खाया है तो वही आपको सूट करता है। इसीलिए जब भी देखो, अभी आप कभी आप घूमने चले जाओगे और वहाँ पे आपका खाना जो है चेंज हो जाता है तो आपका वो सिस्टम जो है वो पूरा हिल जाता है। इसलिए जो आप रेगुलरली डाइट खाते हो वही डाइट पे आप वापस आ जाते हो बाद में। तो हर एक हिसाब से, वय के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, काम के हिसाब से, जगह के हिसाब से, हर एक का आपका प्रकृति के हिसाब से आपका खाना जो है वो चेंज होते रहता है। पानी के अंदर जो पीने का जो ये है कि आपको आहार के अंदर पानी भी आ जाता है। पानी आपको हमेशा गर्म पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। तो फ्रिज में अगर जो बॉटल आप रखते हो पानी पीने के लिए, प्लीज़ वो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको निकाल दो। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। ठंडे पानी से नहाना होता है, पीना नहीं होता है। और गर्म पानी पीना होता है, गर्म पानी से नहाना नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं उल्टा, राइट? ठंडे पानी पीते हैं और गर्म पानी से नहाते हैं। तो उल्टा कर दीजिए, आज से आपको गर्म पानी पीना है और ठंडा पानी नहीं पीना है।
पानी पीने का प्रमाण कितना होता है? हर एक के बॉडी के हिसाब से अलग अलग पानी का मात्रा होता है। अगर जो आप बहुत ज़्यादा श्रम वाला काम करते हो, बहुत ही मेहनत करते हो, जैसे कि बेगारी लोग जो काम करते हैं बाहर का, लोडिंग अनलोडिंग का काम हुआ, कुली का काम हो गया, जिसमें बहुत पसीना लगता है, बहुत मेहनत लगता है, तो उन लोगों को पानी का प्रमाण ज़्यादा होगा। अगर जो आप ऑफिस में बैठ के काम करते हो, बिल्कुल कंप्यूटर जॉब है आपका, स्टूडेंट हो आप, खाली ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा काम है और बिल्कुल भी एनर्जी जहाँ पे आपका यूज़ होता नहीं, तो उन लोगों के लिए पानी जो है कम प्रमाण होता है। उन लोगों के लिए एक फॉर्मूला है, आपका जो वज़न है डिवाइड बाय 10 कर दो, -2 कर दो। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आपका वज़न जो है 70 kgs है, तो 70 डिवाइड बाय 10 7 हो गया, 7 में से 2 माइनस कर दो 5, तो उसको 5 लीटर पानी पीना है। किसी का वज़न सिर्फ 50 किलो है, तो 50 डिवाइड बाय 10 5 माइनस 2 3, उसको 3 लीटर ही पानी पीना है। ज़्यादा पानी पीना भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है कि आपके अंदर के जो डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह जो है वो फ्लश आउट हो जाएंगे और आपका जो डाइजेशन सिस्टम जो है वो आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो पानी का प्रमाण भी वही है। और पानी आपको हमेशा पीते वक्त ध्यान से बैठ के पीना है, खड़े रह के पानी नहीं पीना है। ओके, ये भी बहुत लोग भी मिस करते हैं। इसके लिए आजकल काफ़ी लोगों को नी के इश्यूज आ जाते हैं। बहुत कम उम्र में नी के रिप्लेसमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है, तो नी के जॉइंट्स के लिए बहुत नुकसान है अगर जो पानी आप खड़े खड़े पीते हो। इसलिए हमेशा पानी जो है वो बैठ के पीना चाहिए। और ये धर्मों में भी लिखाया गया है, बताया गया है कि पानी पीते वक्त आपको हमेशा बैठ के पीना चाहिए। एक और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जब आते हैं, तो आजकल का जो खाना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेडी फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड का ज़माना आ गया है। हर एक चीज़ में आपको इंस्टेंट चाहिए। मैगी नूडल्स 2 मिनट में बन जाते हैं, फटाफट नाश्ता हो गया, पेट भर गया। आपको लगा कि आपने 2 मिनट में नाश्ता बना के रेडी करके दे दिया और आपने पेट भर लिया, लेकिन वो कितना नुकसान करता है आपको पता नहीं है। तो प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर जो भी है वो आपको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस्ड फूड को शेल्फ लाइफ उसका बढ़ाने के लिए वहाँ पे इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स रखे हुए हैं, इतने सारे केमिकल्स रखे हुए हैं जो वो लोग शो नहीं करेंगे, वो बाहर बताएंगे नहीं, वो लोग लिखेंगे नहीं बड़ा अक्षर में कि ये इसमें रखा हुआ है, लेकिन वो बहुत हानि करता है अपने शरीर को। आजकल जो कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है वो सबसे ज़्यादा इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपके खाने के अंदर आपने सारा प्रोसेस्ड फूड ही खाया हुआ है। फिर वो जूस भी आप मार्केट से लोगे कि ये जूस है, फ्रेश फ्रूट जूस है, नो शुगर एडेड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसमें बहुत प्रिजर्वेटिव होते हैं। मैंगो सीज़न में आता है लेकिन मैंगो आपको 12 महीना मिलता है जूस, राइट। लीची सीज़न आता है लेकिन आपको 12 महीना सीज़न में मिलता है, तो वो प्रोसेस्ड किया हुआ है। उसको आपने प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारा उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है और काफ़ी चीज़ें उसमें मिलाई हुई है जिसकी वजह से वो अभी भी टिका हुआ है। तो प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल खाना नहीं है। अच्छा ये बताइए, बिस्किट खाना अच्छा है कि नहीं है? मतलब बिस्किट तो एक हेल्दी फूड हो गया ना सब लोग के लिए। हर बच्चे को दे दिया, नाश्ते में दे दिया, बिस्किट दे दिया, चाय के साथ में बिस्किट खा लिया। इस बिस्किट हेल्दी? फिर भी खाते हो। आंसर नो पता है लेकिन फिर भी खाते हो। कैश्यू वाले बिस्किट्स, गुड डे बिस्किट, उसमें कैश्यू कितना प्रमाण है और बाकी का मैदा और फैट्स कितना है? कभी पढ़ना आराम से, एकदम पैकेट को खोल के देखेंगे तो कैश्यू हार्डली 5% भी नहीं होगा। बटर और मैदा उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा प्रमाण में रहेगा। तो कोई भी फूड, अभी जैसे कि चॉकलेट ड्रिंक्स हो गए बच्चों के लिए, खाओ, कॉम्प्लेन पियो, तंदुरुस्ती बढ़ाओ। सचिन तेंदुलकर आ गया एडवर्टाइज़ करने के लिए, सारे क्रिकेटर्स आ गए एडवर्टाइज़ करने के लिए, तो क्या क्रिकेटर बन जाओगे ऐसे पीने से? बिल्कुल नहीं। उसमें बहुत ज़्यादा कैफीन होता है, वो बॉडी के लिए हानिकारक है। तो जो भी है आपको फ्रेश खाना खाना है, घर पे बनाया हुआ खाना खाना है, सादा खाना खाना है। बिल्कुल भी बाहर का जो फूड, जो रेडीमेड फूड जो है उसको अवॉइड करो। पिज़्ज़ा बर्गर के ऊपर तो आना ही नहीं है। पिज़्ज़ा बर्गर और वड़ा पाव ये अपना मुंबई का खास खाना है। देखो हंस रहे, सबसे अच्छा और सबसे मुंह को स्वादिष्ट लगने वाला खाना है और एकदम पेट भरने वाला खाना है, लेकिन वो फुल ऑफ। अच्छा बटर और पनीर भी आजकल कहाँ अपने को फ्रेश मिल रहा है और कहाँ अपने को शुद्ध मिल रहा है? आप आजकल देख रहे होंगे तो इतने सारे रील्स वायरल हो रहे हैं कि पनीर भी कैसे बनता है आजकल, कितने केमिकल्स डाल डाल के नकली पनीर बन रहा है। हो सके तो अवॉइड करो पनीर का खाना, बाहर का खाना अवॉइड करो। घर पे जो बनाया है वो खाओ, पौष्टिक खाना खाओ, तो आपका शरीर शुद्ध और अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ सवाल पूछना है? धन्यवाद।